नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र बनने के साथ साथ गुलाब चक्रवात भी तैयार हुआ है, जो आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से होते हुए विदर्भ क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा है। इस चक्रवात की वजह से आगामी 28 सितंबर को समूचे विदर्भ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो सकती है। यह जानकारी देने के साथ ही स्थानीय मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड द्वारा बताया गया कि 28 सितंबर से पहले ही बारिश की शुरुआत हो जाएगी और 28 सितंबर के बाद भी कुछ दिनों तक झमाझम बारिश होने का पूरा अनुमान है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक विदर्भ क्षेत्र को बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दरियापुर तहसील अंतर्गत येवदा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक द्वारा एक निजी वायरमैन को पुलिस स्टेशन बुलाकर विद्युत दुरुस्ती संबंधी कोई काम कराया जा रहा था। इस समय मनोज दिलीप धामनकर नामक 35 वर्षीय वायरमैन को बिजली का जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जानकारी है कि बीती शाम जोरदार बारिश होने के चलते येवदा पुलिस थाने की विद्युत आपूर्ति खंडित हो गई थी। ऐसे में मनोज धामनकर को विद्युत दुरुस्ती हेतु बुलाया गया था, जबकि पुलिस कर्मियों द्वारा महावितरण के अधिकृत वायरमैन को बुलाया जाना चाहिए था। विद्युत दुरुस्ती का काम करते समय मनोज धामनकर को बिजली का तेज झटका लगा और मौके पर गिर गया, जिसके तुरंत बाद उसे जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के चलते गांव में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिए जाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पथरोट पुलिस थाना अंतर्गत काखड़ा गांव में सुजीता साहेबराव गायगोले नामक 12 वर्षीय बच्ची की बिजली का करंट लगने की वजह से मौत हो गई। धने गांव निवासी यह बच्ची काखड़ा में अपने मामा के यहां पर आई हुई थी और रविवार की सुबह पानी गर्म करने के हीटर कॉइल को निकालते समय उसे बिजली का जोरदार झटका लगा, जिसमें उसकी मौत हो गई। स्थानीय एकवीरा देवी मंदिर में आगामी नवरात्रोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां शुरू की गई हैं, जिसके तहत एकवीरा देवी के अलंकारों व शस्त्रों की साफ सफाई का काम शुरू किया गया। राज्य सरकार द्वारा गत रोज ही घोषणा की गई कि आगामी 7 अक्टूबर को नवरात्र के पहले दिन यानी घट स्थापना वाले दिन से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में इस वर्ष अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर में नवरात्रोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि गत वर्ष कोविड संक्रमण के चलते सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद थे और अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिरों को भी आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद रखा गया था। वहीं इस बार उम्मीद है कि नवरात्रोत्सव पर कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों का पालन करते हुए भाविक श्रद्धालु मंदिर जाकर देवी के दर्शन कर सकेंगे। हर साल के अनुसार अश्विन शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 7/10/2021 से शारदीय नवरात्र उत्सव प्रारंभ हो रहा है। हर साल जैसे कोरोना के पहले नवरात्र उत्सव की तैयारियाँ करीबन 2 महीना पहले से चालू हो जाती थी, लेकिन पिछले साल से कोरोना काल में परमिशन ना होने से, सीमित कार्यक्रम न होने की वजह से तैयारियाँ भी कमी थी और अभी भी जो प्राथमिक तैयारियाँ हैं वो तो हर साल की होती है, इस साल भी हो रही है। लेकिन ऐसा अभी जो शासन का जो निर्णय आया हुआ है कि 7 तारीख को मंदिर खुलने वाले हैं, तो अभी हमारे पास समय कम है, लेकिन वो कम समय में भी हम पूरी की पूरी वो प्रशासन ने दी हुई जो निर्बंध है, वो निर्बंध के अनुसार जो तैयारियां होती है उसके लिए हम अभी दिन रात जुटे हैं। आज ही यहाँ पे माताजी के जो साल में एक बार हम पूरे गहने साफ करते हैं, उसका प्रोग्राम यहाँ अभी चालू है। सराफा एसोसिएशन के बहुत से जो भक्त लोग हैं वो यहाँ आके सेवा देते हैं, वो आज यहाँ चालू है। और दूसरी बात, जो कुछ धार्मिक विधियाँ हैं वो धार्मिक विधियाँ हर साल के अनुसार उसी तरीके से होगी। अब रही बात है भक्त वर्गों का आने का जो विषय है कि प्रशासन जो भी निर्बंध हमारे संस्थाओं के ऊपर डालेगा उसके हम पूरेपूर प्रिकॉशन लेने वाले हैं। लेकिन भक्त का प्रमाण यदि बहुत ज़्यादा प्रमाण पे यहाँ आता है और उसके लिए वो अगर भीड़ काबू में नहीं आती हो तो यहाँ प्रशासन को अपने को मंदिर संस्थान को सहयोग करना पड़ेगा। इसलिए हम प्रशासन से भी विनती करते हैं कि आप पूरा सहयोग इस नवरात्रि उत्सव में संस्थान को देना चाहिए। और इसी तरीके से भक्तों से भी निवेदन करेंगे कि वो भी अपने माता का उत्सव सहयोग करके शांति से और उत्साहपूर्ण वातावरण में होवे, ये माता को प्रार्थना करते हैं और भक्त लोगों को भी प्रार्थना करते हैं।
असम राज्य के एक जिले में अवैध रूप से बसी बस्ती के अतिक्रमण को हटाते वक्त पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें 2 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। साथ ही गोलीबारी में मारे गए एक व्यक्ति के शव की मौके पर उपस्थित पत्रकार द्वारा अवमानना की गई। इस घटना का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तथा मुस्लिम यूथ लीग द्वारा वलगांव रोड स्थित नागपुरी गेट चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए निषेध किया गया। साथ ही देश के राष्ट्रपति से असम सरकार व मौके पर उपस्थित पुलिस वालों को बर्खास्त करने तथा घिनौनी हरकत करने वाले पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अमरावती की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। असम स्टेट में दरभंगा जिले का मामला है। वहाँ पर अतिक्रमण के नाम पर गरीब बस्तियों को हटाया गया। हटाने से पहले प्रशासन ने उनका रहने का बसने का इंतज़ाम करना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वहाँ की ज़मीन खाली करवा के इन लोगों को कहाँ भिजवाना चाहती है सरकार। जब लोग नाइंसाफ़ी से उकता गए या सरकार का विरोध करने की दिशा में आए, ऐसे वक्त में पुलिस प्रशासन ने उन पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, गोलियां चलाई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन इतना कमज़ोर कैसे हो गया जो इनडायरेक्टली गोलियां चला रहा है? क्या पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पैरों पे गोलियां नहीं चलाई, डायरेक्ट गोली चलाई और उसकी हत्या की गई। ऐसे कई मामले देश में हो रहे हैं। ये भाजपा सरकार एक सत्ता का दुरुपयोग इस तरीके से कर रही है, जैसा यूपी में भी हजारों इनकाउंटर हुए और ये असम सरकार भी इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। ये देश के लिए ठीक नहीं है और उसमें ऐसे लोग साथ में होते हैं जो किसी संगठन से जुड़े हुए होते हैं और पत्रकार के नाम पर ये वहाँ मौजूद होते हैं और इन्हीं के लोग वीडियो बनाते हैं। तो ये पत्रकार जो देश का चौथा स्तंभ है, ये पत्रकार इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? इसका हम निषेध करते हैं। ऐसी कोई घटना देश में नहीं होना चाहिए। भारत सरकार बोलती है कि ये विश्व गुरु बनने वाला है। क्या दुनिया ऐसी हरकतों को नहीं देख रही? क्या दुनिया ऐसे विश्व गुरु को एक्सेप्ट करेंगी जो अपने देश में अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता? बेगुनाह और मजलूम लोगों का हत्या की एक तरीके की हत्या करने जा रहा है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। आने वाले वक्त में ऐसी अगर घटनाएं होती है तो देश की जनता सरकार को सबक सिखाए बगैर नहीं रहेंगी। ऐसा ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से मैं इस घटना का निषेध करता हूं और इस सरकार को राष्ट्रपति के माध्यम से ऐसी सरकारें बर्खास्त होनी चाहिए। विगत करीब 9 माह से देश की राजधानी नई दिल्ली में किसानों द्वारा 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, जिसे समर्थन देने हेतु संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। साथ ही इस आंदोलन के समर्थन में विगत कुछ दिनों से शहर के इरविन चौराहे पर किसान समर्थक संगठनों की ओर से धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। इसके साथ ही अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति, नव जागरण मनीषी व क्रांतिकारी स्मरण समिति की ओर से कल के भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 27 सितंबर भारत बंद के समर्थन हेतु हम जनता से आह्वान कर रहे हैं। हम सुबह 11 बजे से बडनेरा से लेकर तो गाड़गे नगर तक और गाड़गे नगर से लेकर तो बस स्टैंड तक सभी जगह पर घूम कर ये लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि किसानों के इस भारत बंद को समर्थन करें और इस बंद को सफल करें। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात करते हुए अमरावती स्थित पंचतारांकित MIDC में पतंजलि उद्योग समूह के जरिए कृषि उपज पर आधारित प्रक्रिया उद्योग स्थापित करने का निवेदन किया, जिस पर योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा सकारात्मक प्रतिसाद दिया गया है। साथ ही विधायक रवि राणा ने बताया कि जल्द ही बाबा रामदेव नांदगांवपेट स्थित MIDC में जगह का मुआयना करने हेतु अमरावती जिले के दौरे पर आएंगे। सबनिस प्लॉट स्थित रेडियंट अस्पताल में विश्व अल्जाइमर सप्ताह के उपलक्ष्य में स्मृति भ्रंश यानी डिमेंशिया को लेकर ऑनलाइन मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रेडियंट अस्पताल के संचालक डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, डॉक्टर पवन अग्रवाल, डॉक्टर सीमा अडवाणी, डॉक्टर अनुराधा काकाणी व डॉक्टर माधुरी अग्रवाल सहित अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों तथा डिमेंशिया को लेकर अनुभव रखने वाले लोगों द्वारा हिस्सा लिया गया। चेन्नई निवासी सुप्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर विजय नागस्वामी द्वारा विवाह वाले संबंध व उससे बाहर निकलने के रास्ते को लेकर लिखी गई 3S क्राउड नामक किताब का शहर में रहने वाली नामांकित समुपदेशक डॉक्टर मोहना कुलकर्णी द्वारा मराठी में अनुवाद किया गया। इस किताब का प्रकाशन आज रविवार 26 सितंबर को समारोह पूर्वक हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के ऑडिटोरियम में किया गया। रविवार की सुबह 10 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में नामांकित महिला अधिकार कार्यकर्ता वंदना खरे के हाथों इस मराठी आवृत्ति का प्रकाशन किया गया। इस समय नामांकित लेखक व वक्ता हेमंत खड़के तथा ख्यातनाम ग्राफिक आर्टिस्ट व व्यंग्य चित्रकार गजानन घोंगड़े बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। पाहिजे हे अगदी प्रस्तावनेत सुरुवातीला
झालेलं आहे आणि लग्नबाह्य संबंधांना नैतिक अधःपतन हे लेबल अजिबात लावू नये अशी ताकीदच देऊन ठेवलेली आणि तरच पुढचं पुस्तक वाचा असंही ते म्हणतात आणि हे वारंवार ते म्हणत राहतात वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये वेगवेगळी उदाहरणं देताना सुद्धा ते म्हणतात की जर आपल्या लग्नात समस्या असेल तर त्या निवारण्यासाठी समुपदेशकाची मदत घ्या किंवा त्याचाही उपयोग नाही झाला तर समजदारपणाने शांतपणाने एकमेकांचा निरोप घ्या आणि नवं आयुष्य सुरू करा. पण मोडक्या तुटक्या लग्नावर उपाय म्हणून दुसरं प्रेम प्रकरण करू नका. खरंच किती महत्वाचा संदेश आहे की असं करण्यामुळे आपण प्रेम या शब्दाची किंमतच घालवतोय. एखाद्या गोष्टीवरचा उपाय म्हणून उडत अशा गोष्टी करणं आणि हा सल्ला ते सतत देत राहतात आणि सुरुवातीपासून हे सांगताना त्यांनी कुठेही दमदाटीचा सूर लावलेला नाहीये. त्यांनी सतत भाषेचा एक मैत्रीपूर्ण स्वर पकडलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे विचार जरी नवे वाटले ना तरी त्याच्या विरोधात म्हणजे त्यात पुस्तकात मांडलेल्या विचारांच्या विरोधात कुस्ती सुरू होत नाही वाचकाच्या मनात की हे काय सांगतायत मला खूप आपल्याशी शेअर करतोय. ही भावना सतत त्यांनी मेंटेन केलेली आहे आणि 285 जवळजवळ 300 पानांच्या पुस्तकात हा सूर सतत मेंटेन करणं ही खूप कठीण गोष्ट होती आणि त्याचा फायदा असा होतो की ह्या वादग्रस्त विषयाबद्दलचा गोंधळ आणि शंका अगदी सहज दूर होत जातात. ह्या पुस्तकाचे 2 भाग आहेत, एक पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध. तर पूर्वार्धातला मला सगळ्यात जास्ती आवडलेला मुद्दा म्हणजे लेखकांनी असं सांगितलंय की लग्न संस्था ही पितृसत्ताक असल्यामुळे लग्न संस्थेमध्ये सातत्याने स्त्रियांवर अन्याय होत आलेला आहे. आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के साथ ही आज विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में सुबह 6 बजे हेरिटेज साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जिसके तहत शहर के कई साइकिल प्रेमी सुबह 6 बजे शहर के वेलकम पॉइंट पर इकट्ठा हुए और अमरावती से यावली शहीद तथा वहां से वापस अमरावती ऐसे कुल 60 किलोमीटर की दूरी साइकिल के जरिए तय की गई. 75 साइकिल पटुओं द्वारा सहभाग लिया गया, जिन्होंने कोविड त्रिसूत्री के नियमों का पालन करते हुए इस रैली में हिस्सा लिया. या रॅलीची एकूण लांबी 60 किलोमीटर आहे. ही रॅली अमरावती इथून यावली शहीद हे जे अमरावती जिल्ह्यातलं स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झालेलं प्रमुख जे गाव आहे त्या गावाला भेट देऊन तिथून ही रॅली पुढे पुन्हा अमरावतीला येणार आहे. या निमित्तानं मी सर्व पर्यटकांना आणि विभागातील नागरिकांना जागतिक पर्यटन दिनाच्या शुभेच्छा देतो. विलासनगर स्थित नेताजी हेल्थ क्लब में भारतीय जनता पार्टी की शहर शाखा व सतीश करेसिया मित्र परिवार की ओर से नाक कान गला जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बेहद अत्यल्प शुल्क में ENT जांच करते हुए कई मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया. शहर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस उपायुक्त पद पर नियुक्त MM मकानदार व सहायक पुलिस आयुक्त पद पर नियुक्त पूनम पाटिल का पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की अध्यक्षता में समारोहपूर्वक स्वागत किया गया. वहीं अमरावती ग्रामीण पुलिस के अपर पुलिस अधीक्षक पद पर तबादला होने के चलते DCP शशिकांत सातव को समारोहपूर्वक विदाई दी गई. इस समय नवनियुक्त DCP मकानदार को परिमंडल क्रमांक 1 तथा ACP पूनम पाटिल को फ्रेजरपुरा विभाग का पदभार सौंपा गया. आज अमरावती शहर में 3 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए. तीनों ही संक्रमित मनपा क्षेत्र के ही निवासी हैं. इसके साथ ही एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 15 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 2 मरीजों का समावेश है. इनमें से 8 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं मनपा क्षेत्र में 8 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है. जिले में अब तक कुल 96,731 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 95,118 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं. विगत 21 सितंबर को शहर पुलिस की यातायात शाखा द्वारा ई-चालान धारक वाहन चालकों व धारकों से अपने चालान की रकम अदा करने का आह्वान किया गया था, जिसके बाद 22 से 25 सितंबर तक शहर यातायात में 6,48,300 रुपये के चालान अदा किए गए. वहीं 25 सितंबर को लोक अदालत के दौरान 531 वाहन धारकों ने प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर 1,31,500 रुपये का शुल्क अदा किया. इसके जरिए कुल 7,79,800 रुपये की दंड राशि जमा हुई है. जारी वर्ष में 1 जनवरी से 25 सितंबर तक 1,12,856 वाहन धारकों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के चलते ई चालान की कार्रवाई की गई, जिनसे अब तक 1,01,29,400 रुपये का दंड वसूल किया जा चुका है.
अमरावती महानगर पालिका के अग्निशमन विभाग में ठेके पर नियुक्त कर्मचारी ने प्रशासन से आत्महत्या करने की अनुमति मांगी है। ठेकेदार एजेंसी के जरिए वाहन चालक के रूप में काम कर चुके प्रणय बागड़े का कहना है कि कोविड संक्रमण की चपेट में आने के बाद उसे काम से निकाल दिया गया। साथ ही ठेकेदार एजेंसी द्वारा उसे 3 माह का वेतन भी नहीं दिया गया। ऐसे में उसका परिवार भुखमरी की कगार पर है, अतः उसे आत्महत्या करने की अनुमति दी जाए। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक द्वारा गाड़गेनगर थाना पुलिस अंतर्गत छापामार कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अवैध तरीके से शराब की खेप ले जाते पकड़ा गया। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम अमित येवले व सचिन हिरडे बताए गए हैं। इस कार्रवाई में करीबन 7.25 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को गाड़गेनगर थाना पुलिस के हवाले किया गया है। गत रोज अंबागेट परिसर में रहने वाली वसुंधरा प्रकाश बुद्धे नामक 58 वर्षीय महिला अपने घर का दरवाजा खुला रखते हुए सो गई थी। इसी दौरान घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर उनके गले में से 23 ग्राम सोने का मंगलसूत्र तोड़कर चुरा लिया था। मामले की शिकायत मिलते ही कोल्हापुरी गेट पुलिस ने संजय उर्फ रामजानी श्रीवास्तव तथा राजू वानखड़े को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से करीब 20 ग्राम सोने का मंगलसूत्र भी बरामद किया। लगातार हो रही बारिश की वजह से अचलपुर तहसील अंतर्गत हिरडामल गांव में कई किसानों की खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में गांव वासियों द्वारा सरकार एवं प्रशासन से नुकसान भरपाई दिए जाने की मांग की जा रही है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत शिवनी रसलापुर गांव निवासी नरेंद्र गावंडे नामक युवक का मिट्टी से बना घर सततधार बारिश की वजह से ढह गया। ऐसे में मेहनत मजदूरी करने वाले नरेंद्र गावंडे का परिवार बेघर हो गया है। अतः गाँव वासियों द्वारा प्रशासन से इस युवक की सहायता किए जाने की मांग की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।